तो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप काफ़ी बढ़िया हो गए सभी के सभी पर्सन। तो गाइस, आज की डेट में आपको मैं सिखाने वाला हूँ आईबुलेंट का वेबसाइट कैसे यूज़ करते हैं। इसमें आपको मैं सिखाने वाला हूँ आईडी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, आईडी एक्टिवेट कैसे करते हैं, P2P कैसे करते हैं, ए टू जेड कुल मिला के आपको सारा वेबसाइट के ऊपर मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप चेक कर सकते हो आईबुलेंट का वेबसाइट है, चेक कर सकते हो पूरा ए टू जेड। ठीक है, आईबुलेंट का हमारा वेबसाइट है। सबसे पहले हम गूगल पे चलते हैं या क्रोम पे। गूगल पे जाकर मैं सर्च करूंगा ibulen.com। देखो यहाँ पर मैंने सर्च कर रखा ibulen.com। सर्च करने के बाद जैसे मैं ibulen.com पेज सर्च करूंगा आ जाएगा हमारा पेज, ये वेबसाइट आ गया ibulen का। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ठीक है यहाँ पर लॉगिन नाउ पे जाऊंगा। ठीक है, वेबसाइट आ गया, लॉगिन नाउ पे जाऊंगा, देख सकते हो कितना प्यारा वेबसाइट है। ठीक है, इसके बाद मैं लॉगिन नाउ पे जाऊंगा। लॉगिन नाउ पे क्लिक करने के बाद आप ये चेक कर सकते हो मेरा आईडी पासवर्ड डाला, मैं इसको लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद मेरी आईडी खुल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे मेरी आईडी खुलने के बाद अब ये चेक कर सकते हो मसूरी का ट्रिप है, इसको मैं यहाँ से क्रॉप करूँगा। यहाँ पर चेक कर सकते हो नाम संदीप कुमार है। यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो मेरी डीपी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे एक एक चीज़ चेक कर सकते हो, एक एक चीज़ आप एक एक चीज़ चेक कर सकते हो कितनी इनकम क्या क्या चीज़ें हुई है। तो सबसे पहले डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड आप चेक कर सकते हो। डैशबोर्ड पर क्लिक करो, डैशबोर्ड ऐसा आएगा आपका आँख के सामने। डैशबोर्ड इस तरह का आएगा। ठीक है, इस तरह का आएगा आपको डैशबोर्ड, आप खुद लाइव चेक कर सकते हो डैशबोर्ड किस तरह से आता है। ठीक है, डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड आने के बाद हम इसको क्रॉप करेंगे। सबसे पहले हम प्रोफाइल पर जाएंगे, आईडी बनने के बाद सबसे पहले प्रोफाइल पे जाएंगे, एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे। एडिट प्रोफाइल में क्या क्या है आप यहाँ पर खुद जाकर चेक कर सकते हो, एडिट प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो आईडी प्रोफाइल में यहाँ पर मेरा नाम पूरा शो हो रहा है, मोबाइल नंबर शो हो रहा है, RC20 है, मेरा जीमेल आईडी है। ठीक है, यहाँ से आप आपको डीपी लगानी है, जैसे मेरी डीपी लगी है तो यहाँ से आप डीपी लगा सकते हो। चॉइस प्रोफाइल पर जाओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे। ठीक है, आपके फ़ोन में जो भी डीपी हो या आप लैपटॉप से या फ़ोन से कर रहे हो, ठीक है, आप जो भी फ़ोन में गैलरी होगा वहाँ पर डीपी लगा के यहाँ पर अपडेट डाल देना है। अपडेट डालोगे तो ऐसी वैसी आपका डीपी लग जाएगा। जैसे आप चेक कर सकते हो मेरी डीपी लगी है, आप यहाँ पर प्रोफाइल पर जाओगे चेक कर सकते हो, यहाँ पर मेरी डीपी शो होगी अभी। एक मिनट, कैसे अभी चेक कर सकते हो कि डीपी कैसे आपको मेरा दिखा रहा है। डीपी से इस तरह के आप डीपी लगा सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा हम एडिट प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड जाएंगे। पासवर्ड आपको चेंज करना है, मान लो आपको पासवर्ड चेंज करना है। आपका जो भी पासवर्ड है, जो आपका अभी करंट में पासवर्ड है, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था यहाँ पर जो भी पासवर्ड है उस पासवर्ड को डालना है। डालने के बाद आपको न्यू पासवर्ड, जो आपका न्यू पासवर्ड है वो डालना है, और जो न्यू पासवर्ड आपका री एंटर मतलब दोबारा वही पासवर्ड डाल देना जो न्यू पासवर्ड आपने बनाया है, और यहाँ पर करंट पासवर्ड डालना है। ठीक है, अपडेट कर दोगे आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर हम प्रोफाइल पर जाएंगे। ठीक है, प्रोफाइल पर जाने के बाद ठीक है ट्रांजैक्शन पासवर्ड, जिससे आप पैसा विड्रॉल करते हो। ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्या होता है? जिससे हम पैसा विड्रॉल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपका जो भी है यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना, जो अभी का करंट जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपका है, जो अभी का ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो डालना है, और न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाना है आप यहाँ पर डाल सकते हो, और री एंटर में न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दो। फिर अपडेट कर दो, आपका न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड बन जाएगा। फिर उसके बाद हम फिर से प्रोफाइल पर जाएंगे। प्रोफाइल पर जाने के बाद आप हमें तीन चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया, डीपी कैसे लगानी है, चेंज पासवर्ड कैसे करना है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज कैसे करना है। अब हम जाते हैं बिजनेस एरिया। बिजनेस एरिया पे क्या आप अपनी आईडी कार्ड निकाल सकते हो, यहाँ से आईडी कार्ड निकाल सकते हो। इस तरह का आईडी कार्ड शो होगा, जैसे मेरा देख सकते हो किस तरह का आईडी कार्ड शो हो रहा है, आप खुद लाइव चेक कर सकते हो मेरा किस तरह का आईडी कार्ड शो हो रहा है लाइव। ठीक है, चेक कर सकते हो संदीप कुमार, आईडी डेट वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे बिजनेस के बाद जाने के बाद वहाँ पे पीडीएफ है, पीडीएफ आप जाकर पूरा प्लान देख सकते हो आईबुलेन का क्या क्या फीचर्स हैं। उसके बाद हम जाएंगे एक्टिवेशन एरिया पे। एक्टिवेशन एरिया का होता है, मान लो आपको आईडी को एक्टिवेशन एरिया पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फंड, फंड में क्या होता है, फंड को आप ऐड कर सकते हो इसको स्कैन करके RC20 से। RC20 का होता है जो हमारा है बाइनेंस है, बाइनेंस एक ऐप है जो एक्सचेंज मनी है, पूरा वर्ल्ड का एक्सचेंज मनी है। ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हो। दूसरा आपको आईडी एक्टिवेट, मान लो आपको आईडी किसी की एक्टिवेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका $40 शो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर $40 होना चाहिए, जैसे चेक कर सकते हो मेरा $2 है। ठीक है, आपको जिस भी पर्सन की आईडी एक्टिवेट करनी है इस तरह का उनका आईडी होगा, IBE757528, उस तरह का उनका एग्जाम्पल मान सकते हो, इस तरह का आईडी होगा। आईडी डालने के बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड, जो भी आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड है यहाँ पर डालने के बाद सबमिट कर देना है। फिर जैसे सबमिट करोगे आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। जिस भी पर्सन की आईडी एक्टिवेट करना है सीधे आप आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जिस भी पर्सन का आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका कुछ यूजर आईडी आएगा, मेंबर आईडी, उस मेंबर आईडी को यहाँ पे डालना है। डालने के बाद यहाँ पे $40 शो होना चाहिए, दिख रहा है जैसे मेरा $2 दिख रहा है ना, यहाँ पर $40 होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही सबमिट करोगे आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। आईडी एक्टिवेट करने ये आप सीख चुके हो आईडी एक्टिवेट करना। आईडी एक्टिवेट के बाद बूस्टिंग कैसे लगाते हैं, जैसे मान लो आपको बूस्टिंग लगानी है, राइट। तो यहाँ पे देखो यहाँ पर $20 शो हो रहा है, जैसे आप आईडी एक्टिवेट करोगे यहाँ पर $20 शो होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी मैं बूस्टिंग लगाऊंगा, यहाँ पर नो बूस्टिंग वॉलेट, यहाँ पर मेरा एक भी रुपये दिखा रहा नहीं है। ठीक है, जैसे बूस्टिंग लगाऊंगा तो यहाँ पर सिर्फ सबमिट करना है। बूस्टिंग में क्या करना है, सिर्फ सबमिट करना होता है। जैसे अभी देखो वहाँ पर लिखा है बैलेंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, स्पॉन्सर इनकम में कोई भी बैलेंस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सबमिट करना, बूस्टिंग लगा सकते हो। ठीक है, बूस्टिंग वो इनकम होता है जो आपका पैसा को 3 गुना करता है, राइट। अब हम चलेंगे टीम एरिया पे। टीम एरिया में क्या क्या चीज़ आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हो, आपने कितना डायरेक्ट मारा है। माई नेटवर्क में जाकर चेक कर सकते हो आपके कितने डायरेक्ट है, यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो टीम एरिया में। फिर आप जाकर चेक कर सकते हो टीम एरिया में
आपकी टोटल नेटवर्क कितना है, यहाँ पर एक्टिव में जाओगे कि आपकी आईडी कितनी एक्टिवेट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इनएक्टिव है, ठीक है, इनएक्टिव आपको दिखा रहा है पूरा, इनएक्टिव है पूरा आपको दिखा रहा है, ठीक है। फिर आपको टीम एरिया में जाना है, टीम एरिया में जाने के बाद ठीक है लेवल इनकम में जाना है, लेवल व्यू में। लेवल व्यू क्या होता है, आप यहाँ पर लेवल व्यू आप चेक कर सकते हो 1 से लेकर 12 लेवल तक है, ठीक है। स्टेटस में जाकर आपको चेक कर सकते हो कितने आपकी टोटल टीम हो चुकी है, ठीक है। आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, सर्च करोगे जैसे आपको टोटल दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पर चेक कर सकते हो टोटल आपको दिखा देगा जितनी आईडी एक्टिवेट हुई है, ठीक है। उसके बाद टीम एरिया में जाने के बाद आप यहाँ पर लेवल व्यू टोटल माई टीम चेक कर सकते हो, बिजनेस समरी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इनकम रिपोर्ट में जाना है, इनकम रिपोर्ट में जाने के बाद स्पॉन्सर इनकम, लेवल इनकम, बूस्टिंग लेवल इनकम, पूल इनकम, फिर स्पॉन्सर इनकम, ब्रांड एम्बेसडर इनकम, पूल, ये सारा आप चेक कर सकते हो गाइस, ठीक है। एक एक चीज आप चेक कर सकते हो, रैंक इनकम, ठीक है, रैंक इनकम 1, रैंक 2, ये सारी चीज आप चेक कर सकते हो लाइव, ठीक है गाइस। जैसे रैंक इनकम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, रैंक इनकम क्या होता है, जैसे डैशबोर्ड पर जाओगे, ठीक है, जैसे डैशबोर्ड पर जाओगे रैंक इनकम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। रैंक इनकम होता है जो ग्लोबल आईडी इनकम आता है, जो कि बिना काम करे आपको पैसा यहाँ से आता है। एक मिनट गाइस, तो आप ये चेक कर सकते हो रैंकिंग में, डैशबोर्ड पे आ गया, डैशबोर्ड पे जाने के बाद ये रैंक इनकम है। रैंक इनकम क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे रैंक इनकम है, आप चेक कर सकते हो रैंक इनकम में 1 2 से टोटल 7 रैंक इनकम है, ठीक है। आप ये चेक कर, इसको बोलते हैं हम रैंक इनकम, ठीक है। फिर इनकम रिपोर्ट में जाकर आप जितनी भी इनकम, आप एक एक इनकम चेक को चेक कर सकते हो, ठीक है। इनकम रिपोर्ट में फिर फंड हम एरिया में जाते हैं। फंड एरिया क्या होता है, जैसे मान लो आपको फंड एरिया P2P करना है, जैसे मान लो एक P2P क्या होता है, पर्सन टू पर्सन, जैसे इंडिया में बोलते हैं नेट बैंकिंग, ऐसे ही बोलते हैं अमेरिका में P2P, पर्सन टू पर्सन। मान लो किसी को आपको डॉलर भेजना है, मान लो यहाँ पे आपको डॉलर, तो यहाँ पे आपका दिखाएगा आपको $100 या $200 जितने भी डॉलर भेजना है, जैसे यहाँ पर $2.5 दिखा रहा है, तो यहाँ पर मान लो आपको $50 भेजना है, यहाँ पर $50 डालोगे, $50 डालने के बाद यहाँ पर जो भी आईडी है, जिस भी पर्सन को यूजर आईडी पे डॉलर ट्रांसफर करना है, आप यहाँ पर उनका यूजर आईडी डालोगे। यूजर आईडी डालने के बाद ठीक है वहाँ पे इसका नाम शो कर जाएगा, जैसे मैंने देखो अपना यूजर आईडी डाला है, ठीक है, यहाँ पे नाम शो कर रहा है ना मेरा यूजर आईडी का, ऐसे ही नाम शो कर जाएगा। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है और सबमिट कर देना है, जितना भी आपको डॉलर भेजना है। यहाँ पर आपका मेन वॉलेट में दिखाएगा, देखो ये लिखा है अवेलेबल फंड वॉलेट, देखिए यहाँ पर जितना भी आपको डॉलर हो आपके वॉलेट में पड़ा होगा, यहाँ पे आपका शो करेगा। आपको इसको ट्रांसफर करना है, कितना डॉलर ट्रांसफर करना है, मान लो 20 करना है, 30 करना है, यहाँ पे आप लिख सकते हो 20 30। उसके बाद जिस भी पर्सन की आईडी पे डॉलर भेजना है, इस यहाँ पे आप डॉलर ट्रांसफर उसको कर सकते हो। यहाँ पे उसका नाम शो कर जाएगा, नाम शो करेगा, यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है, डालने के बाद सबमिट कर देना। सबमिट जैसे ही करोगे उस पर्सन के बाद डॉलर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं फंड एरिया। फंड में विड्रॉल रिक्वेस्ट। विड्रॉल रिक्वेस्ट क्या होता है, विड्रॉल रिक्वेस्ट में जाकर चेक कर सकते हो यहाँ पे RC20 का कौन से फंड से आपको पैसा विड्रॉल करना है। जैसे यहाँ पे दो तरह के 2 फंड होंगे, 2 या 3 फंड होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 फंड है, आपको सिलेक्ट करना है मेन वॉलेट। मेन वॉलेट से आपको मेन वॉलेट से आपका पैसा आपका सिर्फ मेन वॉलेट में पैसा होगा जब भी विड्रॉल होगा, ठीक है गाइस। आपको विड्रॉल करना है यहाँ पे मेन, अब जितना भी डॉलर विड्रॉल करना है, जैसे मेरा $1 मेन वॉलेट में दिखा रहा है, ठीक है। आपको जितना भी डॉलर विड्रॉल करना है यहाँ पे $5 $10 15 20 जितना भी डॉलर का यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपका RC20, कौन सा RC20 का होता है, जो हमारा USDT है, यहाँ पर कौन सा USDT है, USDT RC20, ठीक है। यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो, मैंने बना के अपना बाइनेंस का एड्रेस डाल रखा है और यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है, आप सबमिट कर दोगे, आपका पैसा विड्रॉल हो जाएगा। उसका पैसा विड्रॉल करने के बाद आप आ सकते हो विड्रॉल हिस्ट्री में। विड्रॉल हिस्ट्री में आकर चेक कर सकते हो आपका कितना बार आपने कितना पैसा विड्रॉल किया। जैसे मैंने एक बार $60 विड्रॉल किया था, चेक करने के लिए चेक कर सकते हो मैंने पैसा विड्रॉल कर रखा है, राइट गाइज। अब उसके बाद आप आ सकते हो, फिर से आपको फंड एरिया में जाना है। फंड एरिया में जाने के बाद आपको क्या करना है, फंड एरिया में जाने के बाद फिर से आपको ट्रांसफर टू मेन वॉलेट। आपका मान लो आपने किसी पर्सन को स्टार्ट कराया बिजनेस को, आपको किसी पर्सन को डॉलर भेजना है, ट्रांसफर टू मेन वॉलेट क्या है, यहाँ पे देखो लिखा है ट्रांसफर मेन वॉलेट। आपको यहाँ से पैसा को फंड वॉलेट में लेके जाना है, मेन वॉलेट को पैसे को फंड वॉलेट में लेके जाना है। आपको कितना, मान लो यहाँ पे एग्जांपल मान लो आपके पास $50 है, राइट गाइज। आपके पास यहाँ पे $50 है, तो $50 को आपको मेन वॉलेट में लेके जाना है। तो यहाँ पे 50 डालना है, ठीक है, यहाँ पे 50 डालना है। और यहाँ पर ट्रांसफर आईडी, मतलब कौन से आईडी पे ट्रांसफर करना है, कौन से यहाँ पे मेन वॉलेट से लेके आपको फंड वॉलेट में लेके जाना है। सबमिट करोगे आपका हो जाएगा, ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालोगे, सबमिट करोगे, आपका पैसा, आपका जो मेन वॉलेट का पैसा होगा फंड वॉलेट में चला जाएगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे जाओगे तो फंड वॉलेट में जाने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हो मेन वॉलेट का। अब आता है स्पॉन्सर। जब आप किसी को ज्वाइन कराते हो, किसी भी पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे आपका स्पॉन्सर वॉलेट में पैसा आता है। आपका स्पॉन्सर वॉलेट में यहाँ पर पैसा आपका पड़ा होगा। अब यहाँ पे आपको कौन स्पॉन्सर वॉलेट को पैसे को मेन वॉलेट में लेके जाना है कि फंड वॉलेट में लेके जाना है, आपको सिलेक्ट करना है। मान लो आपको मेन वॉलेट में लेके जाना है, ठीक है। आपका जो भी स्पॉन्सर इनकम होगा, जैसे मेरा अभी 0 दिखा रहा है, यहाँ पर जो भी स्पॉन्सर इनकम होगा 20 40 50 100 जो भी होगा, यहाँ पे आपको जितना पैसा आपको मेन वॉलेट में लेके जाना है, स्पॉन्सर वॉलेट से यहाँ से लेके जाना है। यहाँ पर एग्जाम्पल माना कुछ भी डॉलर यहाँ पर डालना है, डालने के बाद यहाँ पे आपको कितना डॉलर ट्रांसफर करना है मेन वॉलेट में, ट्रांसफर
ठीक है। और यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है और सबमिट कर देना है। आपका मेन वॉलेट का पैसा जो आपका स्पॉन्सर वॉलेट का पैसा होगा मेन वॉलेट में या मेन वॉलेट में चला जाएगा। मान लो आपके यहाँ पर स्पॉन्सर फंड वॉलेट में डालना है। फंड वॉलेट में पैसा हम जब डालते हैं जब हमें किसी की आईडी एक्टिवेट करनी हो, तो यहाँ से आप फंड वॉलेट में डालोगे तो फंड वॉलेट में आपका दिखा देगा, जो भी बैलेंस होगा यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पर हम चलते हैं, स्पॉन्सर वॉलेट का बता दिया। अब चलते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में मतलब ट्रांजेक्शन क्या होता है गाइस कि आपको कहाँ से कितनी कितनी इनकम आ रहा है, जैसे आप ये चेक कर सकते हो मेरे को कहाँ से कितनी कितनी इनकम आ रहा है। यहाँ पर एक एक चेक कर सकते हो, ठीक है गाइस, कहाँ से कितनी कितनी इनकम आ रहा है एक एक से आप चेक कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे पूरा हिस्ट्री आ जाएगा, आप एक एक चेक कर सकते हो कितना कितना कहाँ से इनकम आ रही है गाइस, ठीक है। एक एक से आप यहाँ पे हिस्ट्री चेक कर सकते हो। मान लो आपको चेक करना है कि सिर्फ क्रेडिट का कितना इनकम आया है, क्रेडिट के पे गए डेट वगैरह यहाँ पर डेट डाल सकते हो, जो भी आपको डेट डालना है, ठीक है। सर्च कर सकते हो, सर्च करके आप यहाँ चेक कर सकते हो कितना आपका क्रेडिट हुआ है, ठीक है गाइस। बहुत सिंपल है, वेबसाइट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की देरी होती है। क्या चीज़ें हैं कि आईडी कैसे बनाते हैं, मेन चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। आईडी रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है। आईडी रजिस्ट्रेशन करने के लिए कॉपी लिंक है, ठीक है। इस कॉपी लिंक को कॉपी करें, कॉपी देखो यहाँ भी कॉपी हो गया। इसको गूगल या क्रोम पर जाकर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद उसका यूजर आईडी पासवर्ड ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है और उसका रजिस्ट्रेशन कर देना है, ठीक है गाइस। बहुत सिंपल है, इतना ही वेबसाइट का था। बाकी आप एक एक चीज़ चेक कर सकते हो वेबसाइट का। अब देखो आप पता कैसे करोगे कि उस पर्सन की आईडी एक्टिवेट हुई है कि नहीं। देख सकते हो टॉप 5 अर्नर है, मतलब इस मंथ के टॉप 5 अर्नर है। अविनाश जी है, सैयद है, वीरेंद्र जी है, अखिलेश जी है, बबलू शानी जी है। ये चेक कर सकते हो आईडी एक्टिवेट। कांग्रेचुलेशन संदीप कुमार, ये मेरी आईडी है। और रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, आईडी एक्टिवेट कब है, मेरा रैंक कौन सा है, यहाँ पर रैंक देख सकते हो, रैंक 2 है मेरा, ठीक है। रैंक 2 है। स्पॉन्सर वॉलेट में आपका जितना पैसा होगा यहाँ पर दिखा देगा। फंड वॉलेट में आपका जितना पैसा होगा आपका दिखा देगा। जैसे मेन वॉलेट में मेरा भी $1 दिखा रहा है, राइट, क्योंकि मेन वॉलेट में गाइस $1 है, राइट। फंड वॉलेट में अभी $2 तो फंड वॉलेट में दिखा रहा है। स्पॉन्सर वॉलेट में अभी 0 है, क्योंकि अभी मैंने किसी को यहाँ पर रेफर नहीं किया, तो यहाँ पर 0 दिखा रहा है, राइट। यहाँ पर आपका जो भी बैलेंस होगा आपका शो कर जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है वेबसाइट के ऊपर। बाकी और अभी आपको जानकारी यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ 7 लेवल तक है, ठीक है, 7 लेवल तक है। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 से लेके 7 लेवल तक है, ठीक है। बहुत सिंपल है। बाकी और भी ज़्यादा जानकारी के लिए अच्छे से आपको मीटिंग में आना पड़ेगा इसका वेबसाइट के ऊपर, और भी अच्छे से जानकारी मिले। बहुत सिंपल है गाइस। मेन होता है कि प्रोफाइल में डीपी कैसे लगाएं। डीपी की आपको बता दिया, यहाँ पर एडिट प्रोफाइल में जाना है आपको और यहाँ से आपको डीपी लगा लेना है, ठीक है गाइस। आपको ए टू जेड बहुत सिंपल है गाइस। अब मान लो बिजनेस एरिया में जाना है, आपको अपनी पीपीटी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। आपको किसी को ऑफलाइन में प्लान दिखाना हो तो आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी मैंने यहाँ से भी आप प्रोफाइल जाके चेक कर सकते हो अच्छे से। जैसे मैंने बिजनेस को अभी स्टार्ट किया था, यहाँ पर जैसे नाम चेक कर सकते हो संदीप कुमार, ये मेरी यूजर आईडी है, इंडिया से बिलोंग करता हूँ मैं। और यहाँ पर प्रॉपर एक ही चीज़ चेक कर सकते हो, मेरी आईडी, ये क्लाइंट आईडी मैंने किस पर्सन से स्टार्ट किया, मेरी क्लाइंट स्पॉन्सर आईडी है, ये मेरी आईडी है, नाम संदीप कुमार, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ए टू देख सकते हो, मेल कौन सा है, कॉन्टैक्ट में आपको जगह के चेक कर सकते हो। तो गाइस इतना ही बहुत सिंपल था वेबसाइट के ऊपर, नॉर्मली है, खास नहीं है। और आपको किसी की भी आईडी बनाना, बस यहाँ से कॉपी लिंक करना है, कॉपी लिंक करके सीधे गूगल या क्रोम पे जाना है और पेस्ट कर देना है। गूगल या क्रोम पे जाके पेस्ट कर देना है। नॉर्मली है बहुत कुछ, ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच। वेबसाइट का आपका हो गया।